नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। अगर आपको पीसीओएस है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो शायद आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता होगा, डॉक्टर क्या पीसीओएस में प्रेगनेंसी हो सकती है? और आज मैं आपको सच बताऊंगी। पीसीओएस के साथ भी हज़ारों लेडीज़ नेचुरली कंसीव करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस में प्रेगनेंसी क्यों डिफ़िकल्ट होती है, कंसीव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक गलती जो आप में से बहुत लोग करते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो लास्ट टिप मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पीसीओएस में प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट क्यों होती है? देखिए, पीसीओएस में यूजुअली ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाती है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि आपका अंडा तैयार होकर ओवरी में रिलीज होना। नॉर्मल में साइकिल में हर महीना जो है एग रिलीज होता है और उस टाइम प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है, लेकिन पीसीओएस में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, एग रिलीज में डिले हो सकता है और कभी कभी तो एग रिलीज ही नहीं होता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी डिले हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि अगर ओव्यूलेशन इम्प्रूव हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं आपको एक रियल ओपीडी स्टोरी बताती हूँ। मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी, उनका नाम नहीं बता रही, बट वो पेशेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। शी वॉज अराउंड 29 ईयर्स और उन्हें 3 साल से पीसीओएस था। उनका वेट थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया था और पीरियड्स जो है हर 2 या 3 महीने में एक ही बार आते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा डाइट के बारे में चेंजेस बताए, रेगुलर वॉकिंग और ओव्यूलेशन मेडिसिन की सलाह दी और 4 मंथ्स के अंदर ही उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो पीसीओएस का मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, बस करेक्ट डायरेक्शन में एफर्ट करना ज़रूरी है। आपकी तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप है वेट मैनेजमेंट। पीसीओएस में सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट होती है वेट कंट्रोल। रिसर्च ये कहती है कि सिर्फ 5% भी वेट लॉस अगर आप करते हैं तो आपकी ओव्यूलेशन इम्प्रूव हो सकती है। अगर किसी का वेट जो है 70 किलोग्राम है तो सिर्फ 3 या 4 किलोग्राम वेट कम करने से ही आपकी साइकिल्स जो है रेगुलर बन सकती हैं। इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं। सबसे पहले, डेली 30 मिनट के लिए आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। हफ्ते में 2 या 3 बारी आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ट्रेनिंग करनी है और अपना डिनर जो है रात को बहुत लेट नहीं खाना। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एक मिस्टेक है जो पीसीओएस पेशेंट्स जो है प्लानिंग में सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपकी तरफ से अगला एफर्ट होना चाहिए, वो है पीसीओएस फ्रेंडली डाइट। पीसीओएस में बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फोकस करना है प्रोटीन पे, फाइबर पे और लो शुगर पे। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दाल, पनीर, अंडे और नट्स जैसे अखरोट हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अलसी के दाने भी आप ले सकते हैं और डाइट में हरी सब्जियां का शामिल होना भी ज़रूरी है। आपको अवॉइड क्या करना है? आपको चीनी से भरी हुई ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट्स नहीं खानी। इससे हार्मोन्स और ओव्यूलेशन दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। अब आपका अगला एफर्ट किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए ओव्यूलेशन ट्रैकिंग। मैंने बताया था कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन हर महीने आपका जो अंडा तैयार होकर रिलीज होता है उसे कहते हैं, इसलिए ओव्यूलेशन का करेक्ट टाइम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ओव्यूलेशन किट्स यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं और साइकिल ट्रैकिंग एप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने बताया कि आपको ओव्यूलेशन किट्स यूज़ करनी है। ये आपको केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएंगे। ओव्यूलेशन किट्स कैसे यूज़ करना है, अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। आप कोई भी साइकिल ट्रैकिंग ऐप भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं।
अपनी पीरियड्स की डेट डाल सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपका ओव्यूलेशन का समय इस महीने क्या है और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है। इसमें हम डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कि आपका एग कब मैच्योर हुआ है। इसके साथ हम आपको सही टाइम पे इंटरकोर्स या हस्बैंड के साथ इंटीमेट रिलेशन करने की सलाह देते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम अगले एफर्ट की बात करते हैं। अगर ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपने कर लिए, सब कुछ फॉलो कर लिया, उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन और इंसुलिन रेजिस्टेंट मेडिसिन को स्टार्ट करना है। ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन जो है वो आपके अंडे को तैयार करके रिलीज करवाते हैं। इसके लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन होते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंट मेडिसिन जो है वो तब यूज़ की जाती है जब आपका वेट कुछ भी करने के बाद स्टक हो गया है, वेट बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा, तब डॉक्टर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज करने के लिए मेडिसिन की सलाह देते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सी पीसीओएस वुमेन जो है वो सिर्फ मेडिसिन से ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि सबसे कॉमन मिस्टेक जो बहुत सी पीसीओएस पेशेंट्स करती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को अननेसेसरली प्लान करने में डिले हो जाता है। उन्हें लगता है कि वेट परफेक्ट हो जाए फिर प्लान करेंगे, या पीसीओएस कंप्लीटली ठीक हो जाए फिर प्लान करेंगे। लेकिन सच ये है कि पीसीओएस कंप्लीटली क्योर नहीं होता है, आप केवल उसको मैनेज ही कर सकते हैं। बट पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं है। राइट लाइफस्टाइल, राइट ओव्यूलेशन टाइमिंग और राइट ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको पीसीओएस है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एंड में कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।